नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल शिवम स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा और इसमें जानेंगे हम यूपी लेखपाल संबंधित बहुत सारे जीके के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, जीके के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। यूपी लेखपाल संबंधित, यूपी ट्रेवल संबंधित ये सब हमारे प्रीवियस ईयर पिछले साल के प्रश्न हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और जीके का रोज आपको 4 बजे, जीके का रोज आपको 4 बजे आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, 4 बजे रोज जीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी। मतलब कि महाराणा जो रणजीत सिंह के साथ ऐसे कौन से विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ही हमारी अमृतसर की संधि हुई थी, कौन थे? तो वो थे हमारे सर चार्ल्स मेटकाफ थे, जिसके विचार जब विमर्श वहाँ पे किया गया तो वहाँ पे अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट हमारा है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो वो थे हमारे अहमद शाह जो थे हमारे क्या किए थे, ये एक ऐसे शासक थे जो कि हमारे बहमनियों के शासनकाल में अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित करके बीदर बना ली थी। कौन थे हमारे? वो थे हमारे अहमद शाह जी थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? जब हमारा सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उसके समय हमारा वहाँ पे शासक किसका था? तो वो थे भीम प्रथम का शासक था। जब जो हमारे महमूद गजनवी था वो सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो की थी हमारी इसामी ने सन 1350 ईस्वी में फुतह उस सलातीन की रचना की थी। कौन की थी? इसामी ने। किस सन में? 1350 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारे सातकर्णी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके 2 पुत्र थे जो कि वयस्क थे। एक पुत्र का नाम वेदश्री था और दूसरे पुत्र का नाम था शक्तिश्री। और इनका जो संरक्षण किसने किया था, देखभाल किसने की थी? तो वो किए थे हमारे नागनिका ने इनकी देखभाल किए थे। ये आपके एग्जाम में आ जाता है यहाँ से प्रश्न। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हमारा, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो किस भाषा में किए थे? वो किए थे प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा में हमारी प्राकृत भाषा में हमारी हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था? वह कौन सा शासक था जो हमारा हर 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? उस शासक का नाम क्या था? तो वह शासक था हमारा हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जो हमेशा 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली से निर्मित की गई है? जो भुवनेश्वर और पुरी मंदिर है वो किस शैली से निर्मित की गई है? तो की गई है हमारी नागर शैली में भुवनेश्वर और पुरी मंदिर हमारी शैली की गई है। किस शैली में की गई है निर्मित?
तो की गई है नागर शैली में की गई है। नेक्स्ट है संगम युगीन ग्रंथ, जो कि हमारी तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? ये किस विषय से संबंधित है? तो ये हमारा व्याकरण और काव्य से संबंधित है। व्याकरण और काव्य से यह हमारी संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो है हमारी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर और जैन तीर्थ स्थल हमारा है किस राज्य में है? तो है मेरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? जो महाराष्ट्र में गणपति का पर्व मनाया जाता है, श्री गणेश की राष्ट्रीय चेतना को लाने के लिए किसने उद्घाटन उसका किया था? तो वो किए थे बाल गंगाधर तिलक ने ही वहाँ पर महाराष्ट्र में गांधी पर्व मनाने का श्री गणेश चेतना लाने को किया था। नेक्स्ट है सर्व किस पर लगाया जाता है? जो सर्व एक होता है, जो सर्वकर एक नाम का होता है, यह किस पर लगाया जाता है? तो सर्वकर हमेशा और हमेशा सिंचाई पर लगाया जाता है। सर्वकर किस पे लगाया जाता है? सिंचाई पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो मेरे प्यारे दोस्तों संस्थापक थे वो थे हमारे माखली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किए थे हमारे दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किए थे। नेक्स्ट हमारा रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट भारत में 1919 ईस्वी में किया गया था। रॉलेट एक्ट जो भारत में कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था सन 1919 ईस्वी में हमारा भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है 58 ईसा पूर्व से ही हमारा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 1974 ईस्वी तक खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इस राज्य का आपको नाम बताना है। तो वह है हमारा हरियाणा में। जो हरियाणा है यहाँ पर हमारा बड़ावली एक प्राचीन स्थल स्थित है जहाँ पर 1973 और 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के कुछ न कुछ वहाँ पे अवशेष मिले थे। और यह स्थल जो भारत के कहाँ पे है? तो ये हमारी हरियाणा में है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हुआ था कालीबंगा से हमारी सिंधु सभ्यता में खोपड़ी और शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे, कहाँ से हुए थे? कालीबंगा से हुए थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हमारा ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तथा या फिर अथवा भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? या फिर हम बोल सकते थे इनको क्या वहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता अमाजू शब्द का प्रयोग हमारा कहाँ पे किया जाता था? तो अमाजू शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के लिए किया जाता था जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन, मतलब कि जितनी उनकी जिंदगी रहती थी वो पूरे जिंदगी हमारी अविवाहित रहती, तो वो विवाह
नहीं करती थी, तो वहाँ पे हम अमाजू नाम का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था। जो महात्मा बुद्ध के समय कौशल जो देश था उसमें कौन राज्य करता था, तो वो करते थे हमारे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो था ये हमारा महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में राज्य करता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। तो अशोक के हमारे 13वें शिलालेख में, अशोक के हमारे 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। कितने में हुआ है, तो 13वें में हुआ है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पुष्पमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया। तो किए थे हमारे बृहद्रथ की, बृहद्रथ की। नेक्स्ट है हमारी 44 गुलामों के दल का विनाश किस सल्तनत काल ने किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सल्तनत काल ने किया था, तो वो किए थे बलवन ने। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का हमारा अंतिम शासक था। कौन था, इब्राहिम लोदी। तो इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जाने हैं जो कि आपके हमारे आएंगे। कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे आपके यूपी लेखपाल में आएंगे। और डेली आपको सुबह 4 बजे जीके के प्रश्न मिलेंगे और सुबह 10 बजे हमारे किसके मिलेंगे, वो आपको सुबह 7 बजे आपको लाइव क्लास में मैथ मिलेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।